मैनचेस्टर वर्सेस गैलातासराय। भाई ये जो गेम स्टार्ट हो रहा था ना, इस गेम में स्टेडियम में जो टीफो यूज किया था उन्होंने, उसमें लिख रखा था वेलकम टू हेल। और हमें लगी रहता मैच कुछ ऐसा हेलिश सा होगा जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे लाने वाली है। बट भाई जो गेम स्टार्ट हुआ, अनबिलीवेबल भाई। यूनाइटेड 20 मिनटों में 2-0 अप थी। गर्नाचो की एक फिनिश लेफ्ट साइड से और ब्रूनो फर्नांडिस का रॉकेट। तो 2-0 जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई जो डाउट्स हमारे होते हैं यूनाइटेड के अगेंस्ट ना, हो सकता है कहीं ना कहीं इस मैच के बाद से खत्म हो जाए। यूनाइटेड माइट बी एबल टू प्रूव अस ऑल रॉन्ग वंस एंड फॉर ऑल। क्यों नहीं भाई, वी आर नॉट सकर्स, वी आर नॉट लूजर्स। गेम मैनेजमेंट हमारे पास भी है। और यही सेम चीज के बारे में एरिक टेन हाग ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला कि बाबा हमारा गेम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। वी वर गुड, आई विल टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम द गेम। अबे टट्टी क्यों कर रहे हो बे एरिक टेन हाग? पिच पे ऑलरेडी हमने देख लिए भर भर के 100 किलो की टट्टी। तुम पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में तो सच बताओ, यू आर आउट प्लेड, यू आर प्लेइंग फुटबॉल लाइक हेडलेस चिकन। स्कूल बॉय फुटबॉल चल रहा है यहाँ पे। बिकॉज जो मिस्टेक्स हुई हैं पिच पे, ब्रूनो फर्नांडिस यार एक साइड पिच पे जाके ही स्कोर्स अ वर्ल्डी और दूसरे साइड पे ही पुल्स डाउन द प्लेयर एंड ही गिव्स अवे अ फ्री किक। और फ्री किक पे वो गोल पड़ा। और भाई फ्री किक पे तुमने देखा वॉल का सेटअप क्या था भाई? ओनाना शिट, कम ऑन भाई। मैं डिफेंड करता हूँ ओनाना को, तुमको पता है। लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सेड थिंग्स इन हिज फेवर, बट आज आई लेजिट कांट। लोग मुझे भाई टेयर अपार्ट कर देंगे। द थिंग इज कि यू कांट से एनीथिंग टुडे इन सपोर्ट ऑफ ओनाना। कोई एक चीज जो कि सही बंदे ने की हो। पहला जो गोल था जो कि फ्री किक पे पड़ा जियेश वाला, अब गोलकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वॉल सेट करता है अपनी। वो देखता है कि भाई गैप्स ना हो वॉल में। तो जब आपके 4 प्लेयर खड़े हैं वॉल में, उसके बाद 2 और प्लेयर इकार्डी खड़े हैं वहां पे वॉल में, तो आपको कंसर्न रखना है। क्योंकि भाई जियेश है सामने, ही हैज गॉट गुड गोल स्कोरिंग एबिलिटी फ्रॉम सेट पीसेस। ही कैन आइदर गो ओवर द वॉल या फिर वो कर्ल भी कर सकता है इन एंड अराउंड इट। तो बेटी तो ध्यान रखना उसका। तुम रॉन्ग फुट हो गए, इकार्डी ड्रॉप कर गया और जियेश ने उसके ऊपर से मार दी। यू वर रॉन्ग फुटेड एंड यू लेट दैट गो। कह सकते हो कि डायरेक्टली ये एक नहीं एरर है ओनाना के लिए। लेट्स नॉट बी वेरी हार्श ऑन हिम। बंदे ने बहुत बड़ी गलती नहीं की इस पर्टिकुलर गोल में। आई एग्री विद दिस। ज्यादा बड़ी गलती मुझे लगी भाई ब्रूनो की है। ऐसे चूतियापे वाले फाउल्स ना बॉक्स के बाहर नहीं देना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर लीडिंग 2-0। क्या नीड थी वहां पे पुल डाउन करने की? भाई तुम कैप्टन हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। अगर तुम ये फुद्दू की मिस्टेक्स करते रहोगे तो बाबा क्या इंपैक्ट पड़ेगा यंगस्टर्स पे? हराम करो, उसने बॉक्स के बाहर एक अननेसेसरी चैलेंज किया। पहले तो येलो कार्ड भी ले लिया, ऊपर से वो फ्री किक भी दे दिए। अब जब वो फ्री किक मिल गई यहाँ पे, जियेश ने जब वो गोल स्कोर कर दिया 2-1 होने के बाद, भाई गेम बदल गया। जो यूनाइटेड का प्रेशर था, जो उनका मोमेंटम था स्टार्ट में ना, खत्म हो गया भाई। केओस, इट वाज ऑल केओस। यूनाइटेड आज एक चीज मैं बता दूं, विद अमरबात ऑन द पिच स्टिल भाई गैलातासराय चढ़ी हुई थी। स्टिल दे वर अटैकिंग, बट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अमरबात, उसकी पोजीशनिंग, उसका डिफेंसिव अवेयरनेस, उसके ट्रैक बैक करना, उसका प्रेशर करना टू ड्रीस मर्टेंस को गेम खेलने ना देना। जियेश जब इनसाइड आ रहे हैं तो ऑलवेज बी ऑन हिम टू पुट दैट टैकल, टू पुट दैट प्रेशर। लूक शॉ का अच्छा गेम जा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बट सब कुछ धरा का धरा रह गया बिकॉज आपने 2-1 कर दिया है, आपने गोल कंसीड कर लिया। अब मोमेंटम शिफ्ट कर चुका है गैलातासराय की तरफ, जहां पे उनके पूरे भाई 30-35-40 हजार फैंस उनका नाम जप रहे हैं। तो भाई आपको यहां पे यू हैड टू शो अप इन द गेम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ठीक है भाई, पूरा ओनस, पूरा मोमेंटम यहां पे गैलातासराय के पास है। यू आर डिफेंडिंग, यू आर प्लेइंग गुड। जो 2 गोल उन्होंने मारे थे, दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड। दैट वाज टोटली मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लास। जो पहला गोल गर्नाचो का था, उसका बिल्डअप बहुत फार था। गर्नाचो की फिनिश बहुत फार थी, अग्रीड। ब्रूनो का बुलेट बहुत फार था। बट प्रॉब्लम ये है ना, यूनाइटेड जो अप टॉप फाइनल थर्ड्स में करती है, वो चीज़ वो सिमिलरली रेप्लिकेट नहीं कर पाती डिफेंसिव पोजीशंस में। आज का जो गेम था, इंडिविजुअली तुम कहोगे मैग्वायर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई कुड से। इवन 3 गोल खाने के बाद भी मग्गू की रेटिंग मोर देन 7 होगी भाई। ऑनेस्टली ही वाज एवरीवेयर। हर एक टैकल को, हर एक लॉन्ग बॉल को, हर एक एरियल डूल को, हर एक इंटरसेप्शन को बंदा विन कर रहा है। और जितना अच्छा मग्गू, उतना टट्टी बगल में उसके लिंडलॉफ। भाई इस गेम के लिए आई डोंट नो इफ यू वुड वांट टू ब्लेम एरिक टेन हाग और नॉट। आई वुड वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम कि भाई व्हाई डिड यू नॉट प्ले वरान? क्या वरान इतना खराब है या तुम्हारी उससे इतनी खुन्नस हो चुकी है कि तुम यहां पे लिंडलॉफ को खिलाओगे एंड यू वुड नॉट इवन ट्राई एंड टेस्ट आउट वरान? ठीक है, तुमने स्टार्ट नहीं किया, ऑल राइट, बट जब तुम्हें गेम में दिख रहा है कि भाई ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है, यू हैव टू मेक द चेंजेस। तुमने अमरबात को येलो कार्ड लेने के बाद 58 मिनट पे सब आउट किया। व्हाई डिडंट यू सी कि लिंडलॉफ इज स्ट्रगलिंग, उस बंदे को भी सब करो, बुला दो वरान को। भाई वो क्या हग देगा इतना पिच पे? कम ऑन मैन, इट वाज अ गेम डू और डाई का। इट वाज अ गेम जहां पे आपने 2-1 की लीड ले रखी है एंड लेटर ऑन यू मेड इट 3-1। यहां पे एंथोनी ने रन कैरी की, राइट हैंड साइड से डियोगो डालो का कटबैक था और जो मैकटोमिनी का गोल था, इट वाज प्योर मैनचेस्टर क्लास वाला गोल। मतलब इन द अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर क्लास।
Nobody can convince me otherwise. They were class apart जो उन्होंने goals मारे हैं. But when it comes to keeping that 3-1 lead, यहाँ पे वो expose हो जाते हैं. And this is everything that is wrong with Manchester United. Everything starts with mentality. क्या कहा गया यूनाइटेड के बाद गेम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है. मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो बंदे हैं ना पिच पे, इनको पता नहीं कि ना लीडरशिप क्या होती है. They don't even know how to play their football because बच्चे 20 मिनटों में, मैंने देखा है स्कूल बॉयज बेटर फुटबॉल खेलते हैं. There I said it. भाई स्कूल बॉयज ज्यादा मेच्योर, ज्यादा बेटर फुटबॉल खेलते हैं when they are 3-1 up. 3-1 up होने के बाद भाई अगर आपने मैच को थ्रो अवे किया है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है. आंद्रे ओनाना मेरे भाई, हाउ द फक यू स्पिल्ड दैट. कैसे भाई साहब, भाई डायरेक्ट मिस्टेक है भाई बंदे की. मैं कितना बचाऊं यार. यू आर अ टॉप क्वालिटी गोलकीपर. मैनचेस्टर वर्सेस बायर्न के गेम में जब 4-3 हुआ था, ओनाना स्टेप अप करके इंटरव्यू जाके देते हैं पोस्ट मैच की, भाई मेरी गलती है, मैं ओन करता हूं. आज भाई यू हैड टू स्टेप अप. एक गेम जहां पे एवरी प्लेयर हैड टू परफॉर्म एंड दे वर डूइंग अप टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. उन्होंने 3-1 कर लिया था बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट दैट. दिमाग गया इनका, फ्यूज उड़ गया इनका. और एक मैंने वीडियो बनाया था कई समय पहले, 1-1.5 महीना पहले, कि यूनाइटेड की एक बहुत बड़ी ट्रबल होती है रीस्टार्ट्स के बाद गेम को कंट्रोल करने का. दे आर नॉट एबल टू गेट देयर गेम, दे आर नॉट एबल टू सेट द टेम्पो. इस मैच में दे नीडेड कामनेस. ना ही इस मैच में यार, यूनाइटेड को कई सारे मैचेस जो हमने पिछले मैचेस देखे हैं उनके, उन सारे मैचेस में यूनाइटेड बैडली नीडेड दैट कंट्रोल. अब क्या किया तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के नाम पे, यहाँ पे अमराबाद को हटा के तुमने कोबी माइनो लाया. ठीक है फाइन, 18 साल का प्लेयर ये चीजें कर रहा है. He is tracking back, he is winning the ball and he is helping up link up the play. अब यहाँ पे people would go on and criticize कोबी माइनो, जो अख्तर कोगलू का गोल था. 3-2 करने के बाद जो लास्ट गोल अख्तर कोगलू ने मारा, उसमें कोबी माइनो को वो लोग यहाँ पे स्लैंडर करें कि भाई कोबी माइनो को डिफेंड करना चाहिए, या फिर अमराबाद होता ही वुड हैव प्रिवेंटेड दैट. तो भाई अमराबाद अगर फिजिकली 90 मिनट खेलने के लिए केपेबल नहीं है तो यू वुड गो टू योर बेंच. और कोबी माइनो को अगर तुम जज करोगे उस एक पर्टिकुलर मिस्टेक से, ही इज जस्ट 18 years of age. तुम्हें 18 साल का, 19 साल का गर्नाचो बचा रहा है, तुम्हें एक 18 साल का मिडफील्डर कोबी माइनो मिडफील्ड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन यू चूज टू स्लैंडर दीज गाइस. गलत है, गलत है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होना चाहिए. हिज गेम वॉज गुड, हिज गेम वॉज गुड. और वो जो एक मिस्टेक थी जहां पे बॉल इन बिहाइंड गई, अख्तर कोगलू का रन था. और भाई उधर किसकी गलती थी बताओ? ओनाना की पोजीशनिंग देखी तुमने? ओनाना कहाँ खड़ा था? हरामखोर क्या कर रहा है वहां पे भाई? खेती कर रहा है तू हरामखोर, बीज बो रहा है अपने. शिट भाई शिट. ओनाना की ये मिस्टेक मुझे उसकी पिछली मिस्टेक से ज़्यादा ही खराब लगी, बिकॉज दिस मिस्टेक वॉज ऑल अबाउट दैट पोजिशनिंग. तुम ऑफ पोजिशन हो, तुम नियर पोस्ट गोल देख नहीं रहे हो भाई. अगर वो विंगर राइट हैंड साइड पे रन डाल दिया हाफ स्पेस में, तो तेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ये गैप है बिटवीन द लेफ्ट पोस्ट एंड योर बॉडी, इस गैप को तुम्हें कम करना है. तो यू टर्न अराउंड एंड यू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हो कि भाई ये स्पेस में खत्म करूं. और भाई उसी स्पेस को अख्तर कोगलू ने देखा और भाई बरी कर दिया. वन ऑफ द बेस्ट फिनिशेस दैट यू विल सी. वन टच रन एंड फिनिश विद द राइट फुट, बूम बूम. ओनाना, ओनाना भाई खत्म ब्रो. एरिक टेन हाग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ऑफ ओनाना. वुड ही गो ऑन एंड स्टार्ट हिम अगेन इन द नेक्स्ट गेम न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट? जो है ऑप्शंस नहीं है, दिक्कत है, ऑप्शंस ही नहीं है. दे हैव फ्री एजेंट है बाय द वे. ETH बाबा टच देहा फ्री एजेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. यू कैन गो गेट हिम वट एवर, आई डोंट नो. ओनाना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पिच पे ये चीजें करते हैं. ही गेट्स इनटू द मिडफील्ड, जियश को टर्न इन करते हैं एंड पास आउटफील्ड निकालते हैं, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो ही गोज ऑन एंड स्पिल्स 2 goals. दैट इज हॉरेंडस फ्रॉम ओनाना. बाय द वे गैलातासराय ना सच सही मामले में दे शुड हैव वन द गेम. ये जो ऑफसाइड का डिसीजन हम यहाँ पे देख सकते हो, जो ऑफसाइड कॉल हुआ ना इकार्डी के अगेंस्ट, ये भाई कैसे ऑफसाइड है बताओ? तुमने लाइन बना दी मतलब ऑफसाइड हो गया. कंधा मेरा भी बाहर है, कंधा तेरा भी बाहर है, किसका कितना कंधा बाहर है वो कौन बताएगा? तो बेनिफिट ऑफ द डाउट हर तरीके से भाई डिफेंडर को यहाँ पे मिला. यहाँ पे जो VAR है, इट कॉल फॉर अ पेनल्टी. मेरे ओपिनियन में इट वॉज वेरी क्लोज. इट शुड हैव बीन गिवन अ गेम गोल फॉर इकार्डी. गोल था बाबा इकार्डी का, इतना प्यारा बंदे ने फिनिश किए. ही रिसीव्स द बॉल एंड देन ही गोज ऑन टू फिनिश इट. बाबा गोल है वो. A lot of people will complain कि नहीं भाई VAR है, VAR ने देखा, टेक्नोलॉजी है, who am I to say, right? I agree with that. बट तुमने अगर फुटबॉल देखा है तो यू नो कि वो एक ऑफसाइड नहीं लग रहा था. देन अगेन नहीं माननी मेरी बात मत मानो. उसके अलावा जाहा की चांस आई, शुड हैव बीन अ गोल. जाहा को बरी करना था, 2 चांसेस बनाए जाहा ने, वो बरी नहीं कर पाया. क्लियर फेवरेट्स आज गैलातासराय थी विनिंग के लिए, बट यूनाइटेड इन द टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द गेम मैकटोमिनी का चांस एक फंबल हुआ, पेलेस्ट्री का चांस एक फंबल हुआ. और यही चीज़ के बारे में एरिक टेन हाग कहते हैं कि भाई हम अटैकिंग एरियाज में हम अच्छे हैं, ट्रांजिशन में हम अच्छे हैं. हरामखोर तो ट्रांजिशन एक ही साइड तुम्हें करना है, पीछे साइड का ट्रांजिशन कौन करेगा? दादाजी कम ऑन यार, वो वाला रिवर्स ट्रांजिशन कौन कर रहा है भाई? हाउ आर योर विंगर्स टकिंग बैक एंड डिफेंडिंग? हाउ इज योर मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस हेल्पिंग इन डिफेंस? तुम डिफेंडिंग अगर कोबी माइनो से अकेले करवाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो मैकटोमिनी ऊपर बॉक्स टू बॉक्स में खेल, तो पीछे मत आ.
हाउ इज़ दैट गोना वर्क? यूनाइटेड के पास प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भाई इनकी क्वालिफिकेशन अब करेंटली तुम ग्रुप्स देखोगे यहाँ पे डिपेंड करती है भाई यहाँ पे कि या कोपेनहेगन और गैलाटासराय के मैच में ड्रॉ हो और यूनाइटेड बायर्न म्यूनिख को अपने होम पे हराए, विच इज़ नेवर गोना हैपन। बायर्न आज डेफिनेटली कोपेनहेगन के अगेंस्ट एक केजी मैच में ड्रॉ कर दी जहाँ पे पेनल्टी कॉल्स थे एंड व्हाटएवर, यार ठीक है, बट यार ये यूनाइटेड के लिए ना अपहिल बैटल है। आई डोंट थिंक सो दे गोना डू इट। तो आप बताओ मुझे वन थिंग, टेल मी दिस, क्या यूनाइटेड के लिए बेटर रहेगा कि दे गो ऑल द वे आउट फ्रॉम यूरोप ताकि वो फोकस पर कर पाए अपने लीग में? मे बी दिस वुड हेल्प देम फिनिश इन द टॉप 5 जिसकी वजह से वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करें। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट सीन फॉर यूनाइटेड? बिकॉज भाई आई डोंट थिंक सो एनीथिंग ब्राइट इज गोना कम अवे विद यूनाइटेड इन द नियर फ्यूचर। They need to change the team. They need a lot of changes in the team and भाई साहब दिक्कत है। Anyway, हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी एक अच्छी परफॉर्मेंस की। हमने देखा रियल मैड्रिड कमिंग अप अगेंस्ट नापोली। रियल मैड्रिड की टीम एक ऐसी जहाँ पे इंजरीज है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंजरी में विनीशियस जूनियर, कोर्तोआ, मॉड्रिच, केपा, कामाविंगा, मिलिटाओ, चुआमनी, आर्दा गुलर, ये सारे प्लेयर्स हरामखोर इनके टीम से आउट हैं एंड दे वेंट विथ 5 मिडफील्डर इन दिस गेम। बेटी 5 मिडफील्डर्स ऑन द पिच, क्रूज, वाल्वर्डे डबल पिवट्स में, सबायोस, बेलिंगम और ब्राहीम डियाज, एक नेचुरल अटैकर रॉड्रिगो। और आज रॉड्रिगो ने ओन किया है गेम, ओन किया। आई नो कन्वर्सेशन वुड बी एंड शुड बी सराउंडिंग जूड बेलिंगम। Rodrigo was him. He stepped up in a game जहाँ पे they badly needed him. कई लोग कहते हैं कि मैड्रिड क्लास अपार्ट है, मैड्रिड की मेंटालिटी अलग है। क्यों है अलग? क्या ये गेम मैड्रिड के लिए कंफर्टेबल था? क्या ये गेम में जब मैड्रिड पिच पे घुसी थी, they knew that they're gonna win it? Well, the players believed it, fans believed it. Believe अलग बात है, बट जब गेम हुआ 2-2 चल रहा था, जब ड्रॉ चल रहा था, इट वॉज इक्वली डिवाइडेड। नापोली वॉज ऑल्सो देयर इन द गेम। अंगीसा ने जो गोल मारा है जहाँ पे क्रूज वेंट टू स्लीप, मिंडी वेंट टू स्लीप, बॉल इन बिहाइंड आती, क्रूज कहता भाई मैं तो डिफेंड नहीं करना, मुझे तो अटैक करना है, मुझे तो गेम खेलना है, कंट्रोल करना है, ये मैं डिफेंडिंग नहीं करूंगा। अंगूसा ने एक बॉल लिया, शॉट कम्स टू हिज फुट, देयर वाज अ चांस, क्रूज ट्रैक करके डिफेंड कर सकता था, अंगीसा ने दोबारा गोल मारा, लुन कुडंट सेव इट। ठीक है, नाउ हैविंग सेड दैट, रियल मैड्रिड डज हैज लूप होल्स, बट मैड्रिड क्या करती है, वो उनकी वीकनेस या जो है ना उसको वो रियलाइज करती है। मैड्रिड को पता है कि ठीक है मे बी दे वुड बी डिफेंसिवली वीक, लूप होल्स हैं उनके पास, बट उनको एक बात पता है उनका स्ट्रेंथ क्या है और वो अपने स्ट्रेंथ पे फुटबॉल खेलते हैं। मैड्रिड क्यों मैचेस जीतती है, क्यों वो कमबैक्स करती है, क्यों वो सारे गोल्स मारती है? बिकॉज दे बिलीव इन दिस एंड दे वांट टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स। उनको फर्क नहीं पड़ता नापोली आइए, नापोली गोल मारेगी भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई ना? उनको फर्क ये भी नहीं पड़ता कि वो बॉल रखे अपने पास, डजंट रियली मैटर पोजीशन क्या होता है, डांड, हमें अपना गेम खेलना है। एंड बाबा मैं बता दूं आपको, जूड बेलिंगम वुड बी द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल करेंटली, नो टू वेज अबाउट इट। हालैंड, किलियन एम्बाप्पे आगे वर्ल्ड में ना बैलन डोर जीतेंगे बिकॉज वो बथेरे गोल मारेंगे, जूड से ज्यादा गोल मारेंगे किलियन, जूड से ज्यादा गोल मारेंगे हालैंड डेफिनेटली, बट द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर करंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल इज जूड बेलिंगम। व्हाई? बिकॉज दिस गाय कैन डिफेंड, दिस गाय कैन होल्ड अप द प्ले, दिस गाय कैन बीट हिज प्रेसर्स। 3v1 है जूड बेलिंगम के ऊपर। इतना छोटा 20 साल का लौंडा है, 20 साल का लौंडा पिच पे ऐसे खेल रहा है मैड्रिड पे जैसे ये 20 सालों से मैड्रिड का प्लेयर है। How the fuck can you do that? How good you have to be to do that, Jude Bellingham? Stop it, man. 3 बंदे प्रेस पे हैं, बंदे ने बॉल होल्ड की, एक नॉक दिया, बॉल आगे गई, सेकंड नॉक पे he beats the player, runs around, पास कंबाइन करता है उसने अपने प्लेयर के साथ। नेक्स्ट थिंग यू नो, he gets the ball in behind and कहता है भाई होसलू तूने गोल नहीं मारा, तूने चांस मिस की, ये ले ट्रेवेला आउटसाइड द बूट एंड होसलू finishes that. एंड आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल वो होसलू को पुश करता, जा भाई सेलिब्रेट कर, कैप्टन, लीडर, लेजेंड। 20 साल। It is the highlight of the game of Jude Bellingham and this wasn't the best thing he did. इसके अलावा अगर आप देखोगे जूड की जो वो चांस थी जहां पे उसने बॉल को टच लिया पैरों पे, लेफ्ट फुट का टच, और वो फिनिश जो सेव हो गया एंड होसलू ने स्काई कर दिया। वो बॉल जो स्विच की कारवाहाल ने राइट हैंड साइड से 30-40 यार्ड्स लॉन्ग बॉल डाली जूड के पैरों पे, और भाई लेफ्ट फुट कंट्रोल, फर्स्ट टाइम बॉल डेड ड्रॉप स्टिल, सेकंड टच पे ही टेक्स अ टच, टोपो, एलेक्स मिरेट का सेव एंड देन होसलू ने स्काई कर दी। भाई दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। 20 साल का लौंडा है एंड ही इज कैरिंग रियल मैड्रिड, लेजिट कैरी जॉब है। आई एम नॉट इवन ashamed to say this. I would beg for a Jude Bellingham to carry my team. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। He is that good. He was that good. इस मैच में मेरा क्लियर मैन ऑफ द मैच है भाई। इसके अलावा और भी यहाँ पे पॉजिटिव्स, निको पाज 19 साल का लौंडा, कस्तिया का प्लेयर है ना। कस्तिया के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ला मासिया का बोल बाला है, रियल सोसिएडाड की अकेडमी का बोल बाला है, एथलेटिक बिलबाओ की अकेडमी का बोल बाला है, ठीक है भाई। कस्तिया के प्लेयर्स ज़्यादा
खेल नहीं पाते, मड्रिड पे उनको मौका नहीं मिलता है, राइट। निको पास यहाँ पे कोच कार्लो एंचेलोटी को इंप्रेस किया। लास्ट टाइम एक बंदा था अल्वारो रोड्रिगेज, उसने इंप्रेस किया था, हेडर वेडर मारा था। कार्लो कहते हैं भाई ये बंदे का फॉर्म ड्रॉप हुआ, उन्होंने उसको बेंच कर दिया। जो बंदा अच्छा खेलेगा कार्लो उसको पिक करेगा, दैट इज द रियलिटी ऑफ कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी ने उसको मौका दिया, ठीक है फाइन। इंजरी थी लुका मॉड्रिच, कामाविंगा, चुआमनी को बाय फोर्थ चॉइस आपका मिडफील्डर आता है 19 साल का लौंडा, ही टर्न्स अराउंड लोबोटका एज इफ ही इज नॉट इवन देयर। निको पास का जो टर्न था आपने देखा, 19 साल का बंदा, रॉन्ग फुट स्लोबोटका, he gets in and around him and he takes a shot outside 30 yards. Alex Meret ने spill किया definitely, but that shot was worthy of a goal. And Madrid deserved to destroy Napoli. Napoli की टीम जहाँ पे arguably they played with their first 11. कौन मिसिंग था इस टीम से भाई? कौन मिसिंग था? ओसिमेन, right? But he later came on. Zero effect, zero impact. ओसिमेन से बेहतर परफॉर्मेंस तो रोड्रिगो थी आज। भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ यार, Madrid like clinical, so clinical, you can't even begin to प्रेज दें भाई, क्या ही बताऊं मैं यहाँ पे। बट देन अगेन बाकी के मैचेस हुए यहाँ पे, बेनिफिका ने 3-0 कर दिया था इंटर के अगेंस्ट, इंटर की बी टीम के अगेंस्ट हाफ टाइम तक। वी ऑल थॉट बाय गेम डन एंड डस्टेड है, और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था बिकॉज सोसिएडाड साल्जबर्ग के अगेंस्ट 0-0 का ड्रॉ खेल ली थी। तब इंटर जो फर्स्ट पे थी वो आ गई सेकंड पे, क्योंकि 3-0 वो इस गेम को हार रहे थे। अब सेकंड हाफ में इट वाज ऑल अबाउट दैट कम बैक। अब सिमोने इंजागी गए होंगे ड्रेसिंग रूम में, थपड़ियाए होंगे अपने प्लेयर्स को कि बेटा क्या कर रहे हो यार, बी टीम है। एंड लुक सी, ये है जो कोच कर सकता है। अब यहाँ पे मैं एक कंटेक्स्ट प्ले करूंगा, सिमोने इंजागी और एरिक टेन हाग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। अगर सिमोने इंजागी 3-0 डाउन से कम बैक इनिशिएट कर सकते हैं और एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे 3-1 की लीड भी प्रोटेक्ट नहीं करवा सकता है, देन भाई आई ओपनर है। इंटर ने 3-3 कर दिया, पेनल्टी इन एवरीथिंग, दे कुड हैव वन द गेम एज वेल। बेनफिका कुड हैव इवन स्कोर्ड अ गोल एज वेल टुवर्ड्स द वेरी एंड भाई, डी मारिया के क्रॉसेस लगे नहीं, बट भाई गेम इवन एटलीस्ट हो गया विद द बी टीम ऑफ इंटर, तो प्रॉप्स टू देम। और अभी सिनेरियो क्या हो चुका है चैंपियंस लीग के ग्रुप में, आप देख सकते हो रियल सोसिएडाड फर्स्ट पे है 11 पॉइंट्स के साथ, इंटर भी 11 पॉइंट्स के साथ, बट वो सेकंड पे है, ऑल टू प्ले फॉर इन द लास्ट गेम। बाकी आर्सेनल ने तोड़ा लॉन्स को भाई, सलीबा ना रोल्स रॉयस है। 90 मिनट गेम खेलने के बाद भी ना पूरा भाई बंदा हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, ही इज लाइक हाँ ठीक है भाई, धो दिया भाई इनको, तो सही है भाई, लाले पड़ गए लॉन्स के। एक्चुअली में इनको लेंस की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। भाई बात ये है सिंपल सी, 90 मिनट्स यू प्ले अ गेम अगेंस्ट लॉन्स एट होम एंड यू डोंट इवन ब्रेक अ स्वेट। रोल्स रॉयस, पीपल विल नॉट टॉक अबाउट दैट सलीबा परफॉर्मेंस, बट भाई यू शुड हियर इट फ्रॉम मी। डिक्लन राइस 5 सेकंड में एक लाइन ब्रेकिंग पास निकालते हैं और 2 इंटरसेप्शन मारते हैं इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। He breaks up the play twice in 5 seconds and he picks up a line-breaking pass before that. Declan Rice, mercurial, बेहतरीन। Kai Havertz winning those second balls. हम भाई स्लैंडर करते हैं Kai Havertz को बहुत ज़्यादा, है ना भाई, चलता है भाई हमारा। Kai Havertz ने पिछले मैच में विनर मारा था, आज के मैच में ही विंस द पोजीशन टाइम एंड टाइम अगेन, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। क्या ही बताऊं मैन, टोमियासु ब्रिलियंट था भाई आज टोमियासु, मतलब लेजिट आर्सेनल ने रख के लॉन्स को तोड़ा। सेविया भाई 2-0, क्या बताऊं भाई सेविया का गेम क्या सीन था। 2-0 की लीड ले रखे थे ये हरामखोर, रामोस ने गोल मारा था क्रैकेट्स के कॉर्नर से बाय द वे, सेट पीस से, और एन-नेसिरी ने भी गोल मारा था, चिप किया था कीपर को इन्होंने। इसके बाद पीएसवी आइंडहोवन ने क्या किया भाई, रिकार्डो पेपी, ये जो यूएस का प्लेयर है, 90+ सेकंड मिनट में ही गोज ऑन एंड स्कोर्स अ बुलेट हेडर पास्ट दिमित्रोविच। ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट कमबैक था। एंड भाई सेविया क्या ही कर रही है भाई, बॉटम है यार, आई डोंट थिंक सो इवन दे गोना गो इनटू द यूरोपा लीग एज वेल। बायर्न म्यूनिख का गेम कोवेनेवन के अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, और यहाँ पे बायर्न का जो 11 भी था आप देख सकते हो, उपमेकानो, गोरेट्स्का, गुरेरो मिड में और किमिक के साथ। आई थिंक किमिक वाज रनिंग द गेम, काफी बेहतरीन गेम था किमिक का, बट मूलर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। गोरेट्स्का की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी दिखी मुझे, बट बायर्न कहीं ना कहीं एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट ना स्ट्रगल करी थी, विजिबली स्ट्रगल कर रही थी। थोड़ा सा पेनल्टी शॉर्ट हुए टुवर्ड्स द एंड, मिलना चाहिए था इन माई ओपिनियन, बट देन दैट्स दैट भाई। तो पॉइंट्स ड्रॉप है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड ब्रागा ने यूनियन बर्लिन के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला, और सोसिएडाड ने साल्जबर्ग के साथ 0-0 का भी ड्रॉ खेला। द थिंग इज साल्जबर्ग की जो टीम है ना, वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड ये बोस्ट करते हैं। सो यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रॉप्स टू साल्जबर्ग कि वो सोसिएडाड के होम पे भाई पॉइंट विन करके आए। इट्स नॉट इजी। एंड गाइस दैट वाज दैट यार, पूरा मैच डे ब्रेकडाउन आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।